Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, that is joint stock company. ठीक है. Prior to this we have done sole proprietorship and partnership now. ठीक है. I hope you have understood that topic. ठीक है. Now let's move on to the next topic, that is joint stock company. ठीक है. This is also a form of business. ठीक है. We can do a business in the form of joint stock company also. Before starting joint stock company, I would like to tell you one thing. If suppose if you are going to start a new business which requires huge amount of capital, say maybe a capital around 100 or 200 crores, so tell me one thing, can you all do the business in sole proprietorship? क्या आपके पास 100-200 करोड़ रुपए होंगे किसी आदमी के पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? होंगे भी तभी वो स्टार्ट नहीं करेगा. ठीक है. नाइदर इन पार्टनरशिप ऑल्सो, बिकॉज द अमाउंट इज ह्यूज, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इज ह्यूज. ठीक है. So for that limitation we have to go for joint stock company. ठीक है. Because of the limitation that we have in front of us, ठीक है, about the huge resources, ठीक है, that we cannot get in sole proprietorship or in partnership. ठीक है. So we have left with a new option, that is joint stock company. ठीक है. तो basically joint stock companies are those companies which require huge amount of resources. ठीक है. रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया? कैपिटल रिक्वायरमेंट. ठीक है. एज आई हैव सेड यू बिफोर, इफ आई वांट टू ओपन ए कंपनी विद 100 और 200 करोड़ एज ए कैपिटल, ठीक है, नो बैंक इज गोइंग टू गिव मी अ लोन ऑफ 100 और 200 करोड़. ठीक है. एंड इवन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन ऑफ टू हैव 100 और 200 करोड़ विद इन हिमसेल्फ. ठीक है. तो दैट्स द प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आई हैव एन ऑप्शन ऑफ ओपनिंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है. दैट इज कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी. These companies issue shares which are bought by the general public and business institutions. ठीक है. द कंपनीज जो होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, वो अपने जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है उनको, वो उस कैपिटल को शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है. दे कन्वर्ट दैट इनटू शेयर्स एंड दे इशू दैट शेयर्स टू द पब्लिक. ठीक है. इशू का मतलब होता है दे गिव द प्रपोजल टू द पब्लिक कि यू कैन बाई द शेयर्स ऑफ आवर कंपनी. ठीक है. आप उस शेयर्स को खरीद के मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करिए. ठीक है. एंड फॉर दैट, ठीक है, दे आर गोइंग टू इशू द शेयर्स टू द पब्लिक. टेल मी वन थिंग, द अमाउंट रिक्वायर्ड इज ह्यूज, 100 and 200 करोड़. ठीक है. तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी टू अरेंज दिस मनी इज टू आस्क द जनरल पब्लिक. पब्लिक से मैं इस पैसे को मांगूंगा, जनता से मैं पैसे मांगूंगा कि कम एंड इन्वेस्ट इन माई कंपनी, बी अ मेंबर ऑफ माई कंपनी. ठीक है. इन्वेस्ट द कैपिटल इन माई कंपनी एंड बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, कई सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मेरे कंपनी में कंट्रीब्यूट करेंगे एंड दैट कंट्रीब्यूशन विल बी कॉल्ड एज शेयर्स. ठीक है. हर एक को शेयर मिलेगा उस कंपनी का. ठीक है. जितना भी पैसा उसने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया है. ठीक है. विल टेक एन एग्जाम्पल फॉर दैट. सपोज अ कंपनी रिक्वायर्स 100 रुपीज़ एज ए कैपिटल. एक कंपनी जिसको 100 रुपीज़ एज कैपिटल चाहिए. ठीक है. सो इट विल इशू शेयर वर्थ रुपीज़. कितने का शेयर इशू करेगी वो? इट विल इशू शेयर्स वर्थ रुपीज़ 100. ठीक है. And suppose the price of one share is 1 rupees, so it will issue how many shares? 100 shares. ठीक है. कंपनी ने एक शेयर का जो प्राइस रखा है वो 1 रुपये रखा है. ठीक है. तो कंपनी को चाहिए 100 रुपीज़. तो एक शेयर का प्राइस अगर 1 रुपये है तो 100 रुपीज़ अगर कंपनी को चाहिए तो वो कितने शेयर्स पब्लिक को देगी? 100 शेयर्स देगी. बिकॉज 100 इंटू 1 रुपीज़ विल बी इक्वल्स टू 100 रुपीज़. ठीक है. अब उसने पब्लिक को ऑफर किया, तो उसमें से एक पर्सन ए, ठीक है, ही बाइज 10 शेयर्स, सो इट विल पे 10 रुपीज़. अगर एक पर्सन है जिसने 10 शेयर्स कंपनी के बाई किए हैं और उसने 10 रुपये देगा कंपनी को, उसके बदले में उसको 10 शेयर्स मिलेंगे. ठीक है. वैसे ही एक पर्सन बी है जिसने कंपनी के 50 शेयर्स परचेज किए और उसने कंपनी को 50 रुपये दिए, तो उसके बदले में कंपनी ने उसको कितने शेयर्स देगी? 50 शेयर्स देगी. ठीक है. एंड सपोज अ पर्सन सी purchases 40 shares of a company, so he is going to pay 40 rupees to the company and will get 40 shares. अब देखो, इन तीन लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो कंपनी को 100 रुपये मिल गए कि नहीं मिल गए? पर्सन ए से 10 रुपये मिला, पर्सन बी से 50 रुपये मिले और पर्सन सी से 40 रुपये मिले. इन तीनों को टोटल करके 100 रुपये हो गए. कंपनी को 100 रुपये मिल गए और इन बाकी लोगों को शेयर्स मिल गए. कंपनी के शेयर्स क्या होता है?
एक राइट होता है उनके पास कि कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी उनको मिलेगा। वाई डू वी इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस? सो डैट वी कैन गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट। तो जितने भी शेयर्स इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं उस शेयर्स के हिसाब से उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो वैसे कई सारे लोग होंगे जो कंपनी के शेयर्स खरीदना चाह रहे होंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में, कंपनी को उतना पैसा मिल जाएगा, पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, एंड द कंपनी कैन स्टार्ट फंक्शनिंग इट्स बिजनेस। ठीक है, एंड द पर्सन हु बाइज द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर और दे आर कॉल्ड एज मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द कंपनी। जो पैसा हम कंपनी को दे रहे हैं और उसके बदले में जो मुझे शेयर कंपनी दे रही है, दैट मनी इज कॉल्ड एज कैपिटल फॉर द कंपनी। ठीक है, बिकॉज आई एम कंट्रीब्यूटिंग अ कैपिटल टू द कंपनी, हेंस आई बिकम द ओनर और शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में कई सारे ओनर होते हैं, ऑल ओवर इंडिया में वो फैले होते हैं। ठीक है, एनीबडी कैन परचेज अ शेयर इन ए कंपनी। ठीक है, तो उससे कंपनी को खूब सारा पैसा भी मिल जाता है एंड इट कैन स्टार्ट डूइंग इट्स बिजनेस ऑल्सो। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं कि व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ। ठीक है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन जो बनती है लॉ से। ठीक है, बिकॉज लॉ मेक्स द जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये अगर आर्टिफिशियल पर्सन बन गई है तो द कंपनी कैन हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी बाय इट्स ओन नेम। ठीक है, एंड इसकी जो आइडेंटिटी होगी इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ओनर। ठीक है, कंपनी अलग हो जाएगी, ओनर अलग होंगे। ठीक है, दे वोंट बी सेम। ठीक है, दे विल बी डिफरेंट। ठीक है, एंड विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट कंपनी को कोई भी इसमें असर नहीं होगा। लाइक वी हैव सीन इन पास्ट, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर प्रोप्राइटर को या ओनर की डेथ हो जाती है तो होल बिजनेस कम्स टू एन एंड। ठीक है, सेम गोज विद पार्टनरशिप। अगर इफ एनी ऑफ द पार्टनर डाइज और लीव्स द फर्म या बिजनेस, ठीक है, द होल पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। बट इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, द जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, विच मीन्स द मेंबर्स के किसी के मेंबर की डेथ होने पे कंपनी बंद नहीं होगी। ठीक है, वो चलती रहेगी बिकॉज इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, वो अलग हो जाती है ओनर से। ठीक है, इट बिकम्स इंडिपेंडेंट। ठीक है, कंपनी इंडिपेंडेंट अलग है, ओनर अलग है। ठीक है, ओनर सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में और कंपनी अपने अलग से चल रही है कंपनी। ठीक है, एंड अ कॉमन सील। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कंपनी बिकम्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, दैट मीन्स कि वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है। इट कैन बाई एनी प्रॉपर्टी, इट कैन बाई एनी एसेट्स। ठीक है, तो जब भी कोई भी हम सामान खरीदते हैं वी नीड टू साइन इन एन एग्रीमेंट। ठीक है, अब कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, बट उसके क्या हाथ पैर हैं? नहीं है। ठीक है, तो उसके सिग्नेचर कैसे होंगे? कॉमन सील। सील का मतलब होता है स्टैम्प। आपने स्टैम्प्स देखे होंगे, कई कंपनी के स्टैम्प्स होते हैं, नाम लिखा होता है, गोल्ड स्टैम्प्स होते हैं, नाम लिखा होता है। तो जब भी कंपनी इंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एनी ऑफ द पार्टी, ठीक है, इट साइंस इन एन एग्रीमेंट। ठीक है, और वो साइन होता है कॉमन सील। ठीक है, स्टैम्प होता है कंपनी का जो एग्रीमेंट पे लगता है। ठीक है, सो कंपनी हैज़ ए इट्स ओन सिग्नेचर इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, अगेन आई एम टू से, ठीक है, विच इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ। ये लॉ से बनती है, हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी एंटिटी, इसकी एग्जिस्टेंस अलग हो जाती है ओनर से। ठीक है, बिकॉज इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन नाउ। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी में। दैट मीन्स कि मेंबर्स के आने से और जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी विल कीप ऑन डूइंग इट्स बिजनेस। ठीक है, एंड अ कॉमन सील। ए कंपनी कैन हैव इट्स ओन सिग्नेचर इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैम्प। ठीक है, दैट द कंपनी हैज़। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी।
सबसे पहला फीचर जो है आपका दैट इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। आपको मैं बता चुका हूँ कि कंपनी बिकम्स सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर अपनी जगह हो जाएंगे, कंपनी अपनी जगह हो जाएगी। ठीक है, उन दोनों की आइडेंटिटी अलग हो जाएगी। बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। उसमें ओनर और बिजनेस सेम होते हैं। ठीक है, बट इन जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनर एंड बिजनेस आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट, दे बोथ हैव देयर सेपरेट आइडेंटिटी। ठीक है, अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द लॉस ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी के लॉस के लिए लाइबल नहीं होता है पूरा। ठीक है, जितने का शेयर लिया है उतने का ही लॉस का लाइबल होगा वो, उससे ज़्यादा का लॉस के लिए उससे हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है परपेचुअल सक्सेशन। मैंने आपको पहले बताया था कंपनी हैज़ इन परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट इससे कंपनी के हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कंपनी विल कीप ऑन रनिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड। जितने अमाउंट का शेयर्स हमने लिया है उतनी ही लाइबिलिटी मेरी होगी। सपोज मिस्टर ए ने 10 रुपये का शेयर्स खरीदा था कंपनी से, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी? 10 रुपये की, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लॉस ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी लॉस में रहती है और 1000 रुपये का लॉस हो जाता है तो द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स वोंट बी अटैच्ड। ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाएगा इसमें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी। बट इन द केस ऑफ सोल प्रॉपर्टी जो हमने देखा था एंड पार्टनरशिप में देखा था, उसमें लाइबिलिटी ओनर की अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी, बट नॉट इन द केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में जितना भी कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, उतने ही मेरा लॉस होगा, उससे 1 रुपये ज़्यादा का लॉस मेरा नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मेरे पास कंपनी के शेयर्स है। व्हेन आई परचेज द शेयर्स ऑफ ए कंपनी, आई कैन ईजिली ट्रांसफर दिस शेयर्स टू एनी पर्सन आई फील लाइक। ठीक है, this was not in the case of sole proprietorship and partnership. In partnership we cannot sell our shares, no partner can sell its shares to other person. ठीक है, same goes with sole proprietorship. ठीक है, an owner of the sole proprietorship cannot sell its shares, but in the case of joint stock company the members can easily transfer or sell its shares to anyone they feel like. Okay, next is common seal. Everybody knows what is common seal. It is a signature of a company because it is an artificial person. It enters into contract with various people. ठीक है, it can own its own property, its own machines. ठीक है, so it need to sign on a document. So the signature will be in the form of a common seal, and that is a stamp. And the last is वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन का वर्ड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंड इन केस ऑफ इन सोल ट्रेडर। वॉलंटरी का मीन्स अपनी मर्जी से। ठीक है, द मेंबर ऑफ द कंपनी अपने मर्जी से मेंबर बनते हैं, अपनी मर्जी से शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। ठीक है, उन पर कोई फोर्स नहीं किया जाता है शेयर्स खरीदने के लिए। अगर आपकी मर्जी है तो खरीदिए, नहीं मर्जी है तो मत खरीदिए। ठीक है, it is an voluntary association of members. ठीक है, I hope you have understood this video. ठीक है, if you have any doubts you can ask me on my WhatsApp number. Thank you very much.